करने के लिए आप अपने हाथों के इस तरह सीधा रखेंगे। मैं सबको दिखाई दे रही हूँ। सूक्ष्म आसन करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म आसन करने के लिए अपने हैंड्स को इस तरह करेंगे, अपनी उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। इससे हम जो भी हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, कई बार आप देखते हो राइटिंग करते हो तो हमारे जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो फिंगर्स को हम इस तरह अपनी हैंड्स को करेंगे। फिंगर्स को इस तरह करेंगे और अपनी हथेलियों को इस तरह अप डाउन करेंगे। हमें कोई भी आसन अगर करना है तो 10 बार ज़रूर करना चाहिए हमें कोई भी आसन। उसके बाद हमें अपने आसन को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी आसन 10 से 20 तक करते हैं तभी वो आसन यूज़फुल होता है, हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट देता है, नहीं तो वो आसन हमें इफ़ेक्ट नहीं देता है। अब अपनी इस तरह दोबारा हम करेंगे, एक बार दोबारा इसको करेंगे और इस तरह अपनी हथेलियों को नीचे ऊपर करेंगे। इस तरह जैसे आप आटा गूंथते हैं, अपनी हथेलियों को रोल करेंगे 10 बार आगे और 10 बार पीछे। प्लीज़ सभी कैमरेज ऑन करिए और मेरे साथ करिए, तभी आप लोग, मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग कर रहे हैं। अब हम इससे अपने हाथों को इस तरह अपने कंधों के ऊपर रखेंगे। कोई भी आसन हमें तेज नहीं करना चाहिए। अगर हम तेज से उस आसन को करते हैं तो वो इफेक्ट नहीं देता है। अब ऐसे ही हम ये साइड पे इस तरह खोल के करेंगे। ऊपर की तरह अपनी बॉडी में, अपने आप कंधों में, शोल्डर में महसूस कीजिए। जहाँ पे आपको लगता है पेन हो रही है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। जब भी हम कोई आसन शुरू करते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे हम आके उसको छोड़ते हैं। मैंने यहाँ से शुरू किया था, आगे से वहीं से। अब हम ऐसे ही बैठे बैठे ही पीछे की तरफ जाएंगे। आप अपनी बाजू को मोड़िए नहीं, बिल्कुल आपकी जो आर्म है वो सिर्फ आपकी एल्बो से मुड़े। ये नहीं हो कि आप उसको पहले मोड़ दें या आपकी कलाई मुड़ जाए। कोशिश करिए अपने हाथों को आप सीधा रखिए। प्लीज म्यूट करिए खुद को, जिसने भी माइक जिसका ऑन है। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह लेके आना है आपने, अपने एल्बो को यहाँ पे मिलाना है और एक बड़ा सा सर्कल बनाना। बिल्कुल आराम आराम से करिए कि आपको महसूस हो जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, आपके कंधों में। अब ऐसे ही वापस लेके आएंगे और 10 बार इसको भी आराम आराम से करेंगे। जो भी कंधों की दर्द होती है, पेन होती है, स्टिफनेस होती है, तो इससे एक्सरसाइज से जाती है। अब आप मेरे को एक बार देखिए, ये वाली ऐसे और ये वाली इस तरह लेके जाना है। पहले आप खोल के इस तरह आप करेंगे।
ये एक्सरसाइजेस आप आराम आराम से, ये योगासन जो होते हैं बिल्कुल आराम आराम से होते हैं ताकि आपकी बॉडी में इसका इफेक्ट आए। अब इसको हम टच करेंगे। इसको यहीं कंधों को रखिए। अगर आपको थक जाता है, आपको लगता है कि आपको पेन शुरू हो रही है, तो इस तरह आप अपने आर्म्स को रिलैक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पेन होती है तो इस तरह आप अपने आर्म्स को रिलैक्स कर सकते हैं। अब इस तरह अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ये सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म आपकी बॉडी को खोलने के लिए क्रियाएं होती हैं। जब भी हम योगा करते हैं तो सबसे पहले ये योगासन करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो खुल जाए, और उसके बाद जो भी हम आसन करें उसमें पेन नहीं हो और हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। अब इस तरह हम कंधे के लिए इस तरह यहाँ से पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। अगर नहीं होता है तो आपने ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उसको खींचना नहीं है। कंफर्टेबल लेवल पे आपने करना है कि आपकी कोई भी बाजू जो भी नस वगैरह है या कहीं से कहीं प्रेस नहीं हो, आपको दर्द नहीं। क्योंकि जब भी आप योगा करते हैं उस समय तो आपको अब इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह राइट और लेफ्ट खींचेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई आसन करते हैं उस समय तो पेन होना हो सकता है, हो जाए, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह करिए कि अगर आपको पेन हो रहा है तो ज़्यादा, तो फिर आप उस आसन को छोड़ सकते हैं। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको अपने पेट को अंदर खींचना है और अपनी खींचने के बाद अपनी सांसों को बाहर निकालना है। और ये जो क्रिया होती है, प्रक्रिया, ये 30 से 100 बार तक कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ये आसन बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम बहुत अच्छा होता है कि गर्ल्स को अगर पीरियड्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या अंदर से आपको लगता है कि आपके अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है एंड आपके अंदर प्रॉब्लम आपको लगती है, आपका एनर्जी लेवल नहीं है, तो आपका पेट बढ़ा हुआ है, तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू चेंज योर सेल्फ। तो अब अपने पेट को आप एक बार अंदर खींचेंगे और उसके बाद आप मुझे देखिए और अपने सांसों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। गर्ल्स को, लेडीज़ को अगर पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। तो उससे उनका जो पीरियड्स की पेन भी बहुत कम होती है और पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं। और ये जेंट्स के लिए भी अच्छी है। तभी मैंने बोला कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज तब भी बहुत अच्छी है। तो ये सबको 15 मिनट ज़रूर करनी चाहिए। आपको जहाँ लगता है कि आपका सांस दब रहा है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथिंग में, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अब मेरे साथ करिए। अब 10 सेकेंड का होल्ड रखेंगे, उसके बाद दोबारा ये एक्सरसाइज करेंगे। इनकी गाड़ी एक बार दोबारा इस एक्सरसाइज को करेंगे। अपने पेट को अंदर खींचेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे।
अब 10 सेकेंड का होल्ड, उसके बाद हम अलोम विलोम करेंगे। आपने अलोम विलोम में ये भी जो पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको लंग्स के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपका जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हमें सबको 15 मिनट के लिए ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम ये एक्सरसाइज भी करते हैं, जो आजकल हमें हेल्थ का इशू है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो आपको इस तरह की मुद्रा बनानी है। इस तरह हाथ से आपने ये यहाँ नोज पे रखना है, और सांस जब आप भरेंगे, एक नासिका से सांस लेना है, लेफ्ट से लेना है तो राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, और इस प्रक्रिया को आपने 10 बार करना है। तो ये अनुलोम विलोम है। इसमें हम यहाँ पे, अब देखिए आप मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ से नासिका को बंद कर रही हूँ। अपने लेफ्ट, प्लीज़ जिसका माइक ऑन है बंद करिए। अपने नासिका को, या राइट नासिका को मैं बंद कर रही हूँ, और लेफ्ट से सांस लूँगी और फिर लेफ्ट को बंद करूँगी, राइट से छोड़ूंगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही करिए। अब ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। इसके अंदर आपको, आप मुझे पहले आपने सांस अंदर लेनी है। आपको किसी को भी गले गले की प्रॉब्लम अगर होती है, आप देखते हैं कि कई बार हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारा जो गला बैठ जाता है, या हमें गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें ये गले के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। सांसों को अंदर भरेंगे, उसके बाद इस तरह अपनी ठोडी को अपने गले से मिलाएंगे, होल्ड रखेंगे, अपनी सांस को आपने छोड़ना नहीं है। और अपने, जब आप ऊपर आएंगे तो आपने अपनी लेफ्ट नासिका से उसको छोड़ना है। तो आप मुझे एक बार देखिए, फिर मेरे साथ करिए। तो ये बेस्ट, प्लीज़ माइक बंद करिए। गुड मॉर्निंग। अपने मेरे साथ आप भरिए, सांस को भरिए। भरने के बाद आपने होल्ड रखना है, आपके गले से आवाज़ आएगी, इस तरह आपने सांस लेना है कि आपके गले तक आवाज़ जाए। इस तरह आपने होल्ड रखना है, इस तरह आपने होल्ड रखना है। और होल्ड रखने के बाद आपने ऊपर आके नासिका छोड़ना है। ये कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। जो भी आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आजकल जो आपका गला पक जाता है, या आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपके गले में पेन होने लग जाती है, तो प्लीज़ ये माइक को, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी जो भी बोल रहा है। बंद कर दे। तो मेरे साथ सांस भरिए, और ऐसे ही होल्ड रखिए। जितनी देर होल्ड रख सकते हैं होल्ड रखिए। और ऊपर आकर अपने, हाँ, अपने लेफ्ट नासिका से आपको छोड़ना है। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी योगासन होता है। थायराइड को दूर करने के लिए बहुत अच्छा योगासन है ये। अगर हम रेगुलर करते हैं तो इससे हमें थायराइड में, गले की हर प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो एक बार इसको दोबारा करेंगे। एक बार दोबारा।
अब हम सिंहासन जो पोज है वो करेंगे। ये भी गले के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है। इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप उस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो ये जो सिंहासन पोज के लिए, योगासन के लिए, प्राणायाम के लिए बेस्ट पोज होता है। इस तरह आप बैठेंगे और अपने हाथों को इस तरह रखेंगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप रख सकते हैं, और अपनी जीभ को निकालते हुए सी की तरह, जैसे सी गरजता है वैसे करेंगे। तो ये हमारी जो गले की नसें हैं ब्लॉक हो जाती हैं या पेन होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह हम इस तरह भी बैठ सकते हैं आप, क्योंकि आपको कंफर्टेबल लेवल अपना देखना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप बैठ सकते हैं। इस तरह करेंगे और शेर की तरह आपको गरजना है। आपका चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए और इसको उसके बाद होल्ड रखना है। एक बार दोबारा इसको करेंगे। चेहरा आपका सामने की तरफ होना चाहिए, नीचे नहीं करना है, सामने की तरफ रखना है कि आपकी जो वेव्स हैं, नसें हैं, वो खुले। अब हम बैठ के जो लेग्स के आसन हैं वो करेंगे। इस तरह आप अपने लेग्स को खोल लीजिए। मैं सबको दिखाई दे रही हूँगी तो प्लस एक बार हाई कर दीजिए जो भी मुझे देख रहे हैं, कि मैं सबको सही दिख रही हूँ। थैंक यू। तो इस तरह जो भी हमारी आजकल बहुत ज़्यादा नी में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं कि नी में बहुत प्रॉब्लम है, एड़ी में बहुत दर्द है, या लेग्स में बहुत दर्द है, ये चीज़ सुन हो जाती है। तो ये उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज हैं, तो आप मेरे साथ करें और रेगुलर किया कीजिए। टाइम निकालेंगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने इसको अपने पैरों के पंजों को इस तरह आगे करना है, 5 बार पीछे करना है। इस तरह कंफर्टेबल लेवल पे बैठ के आगे करिए, पीछे करिए। एक बार आगे, एक बार पीछे, पूरा खींचना है आपने। अपने नीज को बेंट नहीं करना है, नीज आपके इस तरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उसको खींचना है। जितना हो सकता है आप उसको खींचिए, जितने दूर तक ले जा सकते हैं आप लेके जाइए। एक बार ऐसे होल्ड रखिए, पीछे की तरफ अपना पंजा करके इस तरह फोल्ड रखिए, और इस तरह आगे की तरफ आके आपने होल्ड रखना है। अब अपने इस तरफ पंजे को आपने घुमाना है। राइट और लेफ्ट। पूरा बड़ा सा सर्कल बनाना है। और दोबारा इस एक्सरसाइज को करना है। स्ट्रेचिंग करनी है अपनी लेग्स की प्रॉपर। अपने हाथों को इस तरह रखना है और इस तरह पुश करना है। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो आप 1-2 सेकंड या 5 सेकंड का होल्ड भी ले सकते हैं। इसको एक बार दोबारा करेंगे।
अब अपनी लेग्स को इस तरह ऊपर उठाएंगे और इस तरह उठाने के बाद आप अपनी लेग्स को एक ऐसे नीचे और ऊपर करेंगे। ये दोनों लेग्स भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपसे नहीं होता है तो इस तरह भी आप एक एक लेग करके भी कर सकते हैं। और आप यहाँ कुछ मिनट के लिए होल्ड रखेंगे क्योंकि इससे आपकी नी पे इफेक्ट पड़ता है, जो जॉइंट पेन है वो कम होती है। और ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ सबके लिए बता रही हूँ, आपकी मदर्स के लिए, सिस्टर के लिए, भाभी के लिए, जेंट्स के लिए, इसको इन एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है। इस तरह होल्ड रखेंगे। अपने मन में आप 10 सेकेंड की काउंटिंग करके भी होल्ड रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह करेंगे। अब ऐसे ही दूसरी लेग से करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, कभी भी आपको फैन नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप फैन चलाएंगे तो आपकी जो बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे वो नहीं होते हैं, क्योंकि हमें जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो ही हमारी बॉडी है खुलती है और वो अपने आप को फिट करती है। अब इस तरह होल्ड रखेंगे और नीचे लेके जाएंगे। अब इस तरह हम दोनों लेग्स को भी इस तरह होल्ड रख सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं। जितनी देर भी होल्ड रख सके रखें, नहीं रखा जाता है तो कोई बात नहीं। और इसको धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। इस तरह जितना आपको लेग्स को अंदर लेके जा सके आप लेके जा सकते हैं। और आपका जो मेरुदंड है, बैक है, बैकबोन है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इस तरह आप करेंगे। ये गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है। अगर हम ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो ये एक्सरसाइज भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत हद तक दूर करती है। और जिनके पीरियड्स लेट होते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं उसको रेगुलर करती हैं। अगर आप मेरे साथ योगा और टाइम के लिए करना चाहते हैं अभी, क्योंकि टाइम होने वाला है, तो आप मुझे ऐसे विक्ट्री दिखा दो तो 10-15 मिनट हम और कर सकते हैं। अगर जो भी योगा करना चाहता है और 10-15 मिनट के लिए सीखना चाहता है और अपने आप को डेली लाइफ में वो लेके आना चाहता है, रेगुलर करना चाहता है खुद को, तो प्लीज़ करते रहिए, रुकिए नहीं। अगर इसके साथ साथ आप इसको झुकने की नीचे कोशिश किया कीजिए, कई बार आपसे नहीं झुका जाता है, तो धीरे धीरे इसको आदत बनाइए। इस तरह करिए, 1 बार 2 बार नीचे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप आपकी बॉडी वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन झटके से नहीं आना है। जितना हो सकते हैं झुकें, जितना हो सकते हैं आप उसको नीचे झुकने की कोशिश कीजिए और होल्ड करिए। नहीं झुका जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। नहीं तो इस तरह आप धीरे धीरे अगर आप लेके आते हैं और करते हैं तो जो आपकी बॉडी है धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही होल्ड रखिए और ऊपर आइए।
अब इस तरह, जिस तरह आप बच्चे को खिलाते हैं, ये वाला आसन, ये यहाँ से आपने, ये यहाँ से पकड़ना है। वो देखिए क्या आ रहा है, स्माइल है क्या। और इस तरह बच्चे को जिस तरह खिलाते हैं गोदी में, हाँ यहाँ से पकड़िए, देखिए यहाँ हाथ रखिए, इस हाथ को आपने लंबा लेके जाना है, आपका कई बार नहीं पकड़ा जाता है। और फिर दूसरे हाथ से इस तरह आपने पकड़ना है, ठीक है, जितना हो सकता है। क्या है देखो, इसको आप करते रहिए। क्या आ रहा है ये, अब दूसरे पैर से करेंगे इसी को, इस तरह, इस तरह होल्ड रखेंगे। और जितना हो सके दूर तक इसको लेके जाएंगे। अब वज्रासन में बैठेंगे। ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है जब भी आप खाना खाते हैं, आपको वॉक वगैरह का टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस तरह बैठ सकते हैं। इस आपको सबको ही पता होगा, एक लेग को ऐसे पीछे ले जाएंगे, दूसरी लेग को भी इस तरह ले जाके कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। और आपने अपने थंब को अपनी फिंगर्स के अंदर ऐसे बंद करना है और अपनी नाभि के दोनों तरफ रखना है, नावल के दोनों तरफ रखना है, और सांस भरना है, और जब सांस नीचे जाएंगे तो आपको सांस छोड़ना है और होल्ड रखना है। तो ये जो बेस्ट होती है आपके पेट के लिए, आपको गैस की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और अपनी गर्दन को नीचे आगे की तरफ देखना है, इस तरह करिए। अपने अंगूठों को अंदर, अंगूठे के को अंदर लेना है, फिंगर्स के दोनों नाभि के दोनों तरफ रखना है, सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप जाएंगे आपको फील होगा कि आपकी जो है, आपके अंदर कोई भी सांस आप नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल आपकी पेट अंदर लग जाएगा। खींचना है आपको पेट को अंदर और होल्ड रखना है। जितनी देर भी आप होल्ड रख सकते हैं रखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जो भी प्रोसेस होता है वो होल्डिंग से ही होता है। जब तक हम अपनी बॉडी को होल्ड नहीं रखेंगे तो वो जो भी अंदर हमारा जो भी ठीक होना होता है वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। अब वापस जाएंगे। जितनी देर होल्ड रखें, होल्ड रखने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। एक बार दोबारा। अब इस तरह हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे। अगर आप वो कंफर्टेबल नहीं हो, इस तरह भी कर सकते हैं। इससे भी आपको इस तरह रखना है और अपने जो पेट से सारा आपने जो ब्रीथ लेनी है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है, तो सारा जो बिल्कुल इनहेल करना है। आपने हवा नहीं लेनी अंदर, कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि जो आपका पेट है आपकी बिल्कुल आपके कमर के साथ मिल गया है। आपको ये चीज़ फील होती है जब भी आप ये प्राणायाम करते हैं। तो ऐसे ही नाभि के ऊपर रखना है आपने, और बाहर की तरफ देखिए, नीचे की तरफ मत देखिए, सामने की तरफ देखिए। अपना सिर नीचे मत रखिए, सामने की तरफ देखिए। वापस जो हम सामने की तरफ अपना ये एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज दूसरी होती है। इसके अंदर हम अपना सिर नीचे लगाते हैं, इस तरह सुखासन में बैठ जाएंगे
और ऐसे ही ये वाला आसन है, हम हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे और अपने सिर को आपने ज़मीन से टच करना है या आपका जो भी मैट है उसके ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। अपनी बैग को आराम से उठाना है कि कई बार सिर होता है बिल्कुल ज़मीन पे लग जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही करना है, भरना है और नीचे आएंगे तो अपने हेड को ज़मीन से लगाना है। आपको लेट के 2-4 एक्सरसाइज बताते हैं, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम इसको समाप्त करेंगे। प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आप करना चाहते हैं या जैसे होगा उसके बाद। रोमा मैम आप ऑनलाइन है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ऐसे लेट जाइए। प्लीज़ लेट जाइए। और लेट के इस तरह साइकिलिंग आपने करनी है। दस बार सीधे और 10 बार उल्टे। अपनी आपने लेग्स को लेग के ऊपर रखना है और इस तरह राइट जाएंगे। आपकी जो लेग्स हैं वो लेफ्ट में होने चाहिए और आपका फेस राइट में होना चाहिए। अब ऐसे ही चेंज करेंगे। वापस चेंज द साइड। चेंज द साइड। आपकी लेग्स अगर राइट साइड है तो आपका फेस लेफ्ट में राइट में होना चाहिए। लेफ्ट में है आपका फेस तो राइट में लेग्स होनी चाहिए। अब इस आसन को हम खोल के करेंगे इस तरह। कोशिश करिए कि जो आपके जो नी है वो ज़मीन से टच हो जाए, और नहीं होती है तो कोई बात नहीं। अब आप अपनी कमर को धीरे धीरे उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। और अगर आपसे इस तरह होल्ड नहीं होता है तो आप अपने हाथों की सपोर्ट से भी इसको उठा सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर डेली करनी चाहिए। और पेट को अंदर करने के लिए भी ये बेस्ट एक्सरसाइज है कि जो जिनका लोअर टमी होता है वो नहीं जाता है, तो उसके लिए ये बैक एक्सरसाइज है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए। एक बार दोबारा होल्ड रखेंगे।
नहीं तो आप इस तरह अपनी लेग्स को पकड़ भी सकते हैं। धीरे धीरे आपने नीचे आना है। इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार ज़रूर रिपीट करना चाहिए। और अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे। इसके अंदर आपको अगर पेट से कोई प्रॉब्लम है या गैस रहती है तो आप इस तरह अपनी पहले एक लेग से करेंगे, फिर दोनों लेग को इकट्ठा उठाएंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और अपने नी से अपने नोज को मिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अब दूसरे लेग से करेंगे। इस आसन को हम दोनों लेग से इकट्ठा भी कर सकते हैं। और यहाँ होल्ड रखने की कोशिश कीजिए। अब उल्टे हो जाइए। भुजंग आसन, इस तरह हम अपने हाथों को रखेंगे और सांप की तरह जो है अपना सिर ऊपर उठाएंगे और सांस भरते हुए अपने ये आसन करना है और यहाँ होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये आसन आपकी कमर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको कमर में दर्द रहती है या शटिका की पेन होती है उसके लिए आसन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपका नहीं, आपसे ज़्यादा पीछे से रखा जा रहा तो आप धीरे धीरे यहाँ तक भी रख सकते हैं। आपकी नी को, पेन को दूर करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह अपने हाथों को यहाँ अपनी थोड़ी के नीचे रखना चाहिए और इस तरह आपको ये इस तरह खींचना चाहिए पीछे और इस तरह ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। Kavita ma'am. हाँ जी। Good morning everyone. It was really very nice session. Everybody has started leaving. Actually, I think we are bounded with the time limit. हाँ, so I am asking to you. So can we continue हाँ. the day? Right. But you were completing that exercise, so that's why, and we were enjoying it. नहीं, if anyone is interested, want to take the section, I will do the exercise. If anyone want to ask anything about the exercise and any related diseases, then I will tell them. Otherwise, it's okay. Right. What we can do, ma'am, we can ask the all the participants if they have any of the query, any question they want to ask, they have time to ask. Otherwise, they can leave. If they want to ask anything, then they can ask. And if any teacher can ask, otherwise we can go for the conclusion. Right. Otherwise, like whatever you have planned for the last, आपने जो भी लास्ट के लिए प्लान, जो भी प्रेयर किया है, उसके साथ हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर दे वांट टू आस्क एनीथिंग, अगर किसी को भी क्वेरी है, बस साथ में तो यही है कि अपने योगा को अपने डेली लाइफ में शामिल करिए। और मनु मैम भी है, कुछ कहना चाहते हैं तो मनु मैम कह सकते हैं। मनु मैम कुछ नहीं कह सकते। नहीं यार, कि लास्ट में ये तो सुना है, क्या सही है ना? मुझे लगता है कि अगर आपके लिए यूजफुल हैं तो यू शुड डू। सबको करना चाहिए। 10 से 15 मिनट अपने आप को निकालने चाहिए, हमें सबके लिए निकालने चाहिए। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं, तो वी शुड डू एक्सरसाइज।